अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानी अता फरमाए। आज मैं करेले और दाल से एक ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। जब आप मेरे इस मेथड के साथ इस सब्ज़ी को बनाएंगे तो बड़ों क्या बच्चों की भी फेवरेट सब्ज़ी बन जाएगी। करेले शुगर की मर्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। चलें वक्त ज़ाया किए बिना इसे बनाने की तरफ चलते हैं। 1 किलो करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप चने की दाल का लिया है। ये रेगुलर टी कप है। आप दाल को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस दाल को 3 से 4 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए पानी में सोक करके रख देंगे। उसके बाद हम इस दाल को बॉईल कर लेंगे। जितनी देर में दाल बॉईल होगी उतनी देर में हम करेलों की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेले की डंडियों को इससे अलग कर लेंगे। करेले की डंडियों को रिमूव करने के बाद अब इसकी ऊपर की स्किन को हम ग्रेटर से हल्का हल्का सा रिमूव कर लेंगे। हमने इसे रफली ही रिमूव करना है। इस तरह से मैं तमाम करेलों की स्किन को रिमूव कर लूँगी। करेले की उतरी हुई इस स्किन को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसे करेले बनाने में इस्तेमाल करेंगे। सारे करेलों की स्किन को रिमूव करने के बाद अब हम इसमें 3 टेबलस्पून नमक का ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद अब हम इन करेलों को गोलाई में कटिंग कर लेंगे। इसी मेथड से मैं सारे करेलों की कटिंग कर लूँगी। सारे करेलों की कटिंग कर लेने के बाद अब हम इसे नमक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे करेलों में नमक लग जाए, जिसकी वजह से करेले नरम हो जाएंगे और ये थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ कर देंगे। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए रेस्ट पर भी रख देंगे। जितनी देर तक ये नरम होंगे इतनी देर में हम जाकर दाल को चेक कर लेते हैं। दाल बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक सके। इसके साथ ही हम इसको चेक भी कर लेते हैं। चेक करने पर दाल में हल्का सा दाना रहना चाहिए। हमने दाल को ज़्यादा नरम नहीं करना। 10 मिनट गुजर जाने के बाद अब हम करेले को अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि इसका सारा पानी रिलीज़ हो सके, जिससे करेले की तमाम करवाहट निकल जाएगी और इसमें मौजूद बीज भी आसानी के साथ रिमूव हो सकेंगे। मैंने करेले के सारे बीजों को रिमूव कर लिया है। अब किसी छलनी में हम इन करेले को निकाल लेंगे और फिर हम इन्हें खुले पानी से 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धो लेंगे, जिससे इसमें मौजूद सारा नमक निकल जाएगा और करेलों की करवाहट भी कम हो जाएगी। अच्छी तरह से करेलों को धो लेने के बाद अब हम करेलों को हाथों में अच्छी तरह से दबाते हुए इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने 2 कड़छी घी ले लिया है। अब मैं इसमें इन करेलों को ऐड कर दूंगी और इसे मैं मीडियम फ्लेम पर कुक करूंगी। इसे हमने गोल्डन होने तक कुक करना है। जितनी देर तक हमारे करेले गोल्डन होंगे इतनी देर तक हम इसमें ऐड करने के लिए बाकी सीजनिंग की कटिंग करके रेडी कर लेते हैं। 4 बड़े साइज़ के टमाटरों को लेकर हम इनकी कटिंग कर लेंगे। करेलों में टमाटर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जिससे करेलों की कड़वाहट भी कम हो जाती है, वो जूसी भी बनते हैं। करेलों में हम वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि करेले तमाम साइड से इक्वली गोल्डन हो जाएं। 2 बड़े साइज के प्याज लेकर हम इनकी बारीक कटिंग कर लेंगे। 4 से 5 ग्रीन चिलीज की भी कटिंग करके रख लेंगे। इतनी देर में करेले भी हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें कटिंग किए हुए टमाटर ऐड कर लेते हैं। साथ ही मैं इसमें प्याज को कटिंग किया हुआ है वो भी शामिल कर लेती हूँ। इसमें जो ग्रीन चिली मैंने कटिंग की थी वो भी ऐड कर लेते हैं। इसमें जो स्पाइसी चाहेंगे वो भी हम देख लेते हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का शामिल कर रही हूँ। आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। उसकी जगह आप 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है तो 1 टीस्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर का शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक का ले रही हूँ। नमक हमने करेलों को पहले से लगा रखा है, इसलिए हमें ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं हाफ टी स्पून हल्दी का शामिल कर रही हूँ। इन तमाम सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक को हम बाद में अपने टेस्ट के मुताबिक मज़ीद डाल सकते हैं। इसी वक्त अब हम इसमें बॉयल की हुई दाल को भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका फ्लेम हम लो कर देंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से नरम हो जाएं और इन सब का फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए। लो करने के बाद हम इन्हें 15 मिनट तक कवर करके पका लेंगे।
टमाटर और प्याज अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आप मेरी इसी मज़े की रेसिपीज़ को बआसानी देख सकें। मेरे ये दाल करेले का सालन रेडी हो चुका है। इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। गर्मा गर्म करेले दाल की इस ज़बरदस्त सी सब्जी को आप रोटी या नान के साथ खाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। अगर आप मेरे इस मेथड के साथ करेले दाल बनाएंगे तो ये आपके घर भर की फेवरेट सब्ज़ी बन जाएगी, क्योंकि इसमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं होती। वो इसे फरमाइशी तौर पर डिमांड करके आपसे बनवाया करेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस मुल्क के किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी होगी। मेरे इस तरीके से जब आप इस सब्ज़ी को बनाएंगे तो आपके बच्चे भी इस सब्ज़ी को बड़े खुशी के साथ खाना पसंद करेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।